एक्वेरियंस, लेट्स सी कि फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में इस फरवरी 2024 के महीने में। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ फरवरी 2024 के लिए है। सेकेंड मंथ ऑफ 2024, एक नया महीना शुरू हो गया है। आपकी लव लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस महीने में कैसे रहेंगे, क्या कोई नया पार्टनर आने वाला है, क्या यूनियन होगा, ये सब सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिलेंगे। बने रहिए लास्ट तक। लेट्स सी कि क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस, आपके रिलेशनशिप में। We have loyal heart, we have why, and we have imagine. Okay Aquarius, 31, 35 and number 20 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि हो सकता है आपको आपके पर्सन पे एक ट्रस्ट इश्यूज पास्ट में रहे हैं, या आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या सच में आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से वो बात जो होनी चाहिए कपल में वो शायद नहीं आ पाई आप लोगों के बीच में। प्रेजेंट टाइम में आपके पास बहुत सारे सवाल हैं एक्वेरियस। आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये सही है तो गलत वो है, वो गलत है तो क्या ये सही है, ऐसे सारे बहुत सारे सवाल। ये पर्सन आपको क्यों मिला, इस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा, इस पर्सन ने ये क्यों किया, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हो कि आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए। मे बी किसी पर्सन को पसंद करते हो, उससे कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो आपको यूनिवर्स से एक चाहत है कि मुझे बता दो कि क्या इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं, मैं रुकूं, वेट करूं या आगे बढ़ूं। वही चीज है कि आप डे ड्रीम करते रहते हो सिचुएशन के बारे में कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ये करेंगे, बट वो वैसी चीजें हो नहीं रही। तो आप थोड़े कंफ्यूज भी हो और यूनिवर्स से भी कंटिन्यू आपकी प्रेयर्स चल रही हैं, कंटिन्यू आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मे बी अपने किसी फ्रेंड से बोलते हो कि अब उसने ये कर दिया, अब ऐसा हो रहा है, मैं ये करूं क्या, ऐसे आप किसी से शेयर करते हुए भी दिख रहे हो प्रेजेंट टाइम में। बट आने वाले टाइम में क्या होगा, फरवरी 2024 में क्या होगा, सी एक्वेरियस, आपको थोड़ा सा ना अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या एडजस्टमेंट वर्ड शायद ज्यादा अच्छा होगा। एक एडजस्टमेंट बैठाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको ड्रीमी रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा, आपको डे ड्रीमिंग से, इल्यूजन से और ऐसी चीजें जो एक्चुअली में है ही नहीं बट आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अनडाउटेडली आप एक इमेजिनेशन ट्रिप पे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा हो जाएगा ना हमारा रिश्ता। बिल्कुल वो हो सकता है, उसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन एक तो होता है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे ये रियलिटी चेक इन है कि हो सकता है कि ये वैसे वर्कआउट ना करे जैसा मैं सोच रहा हूँ। एक यह है कि मैं सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ रहा और हमेशा एक डे ड्रीम, एक इल्यूजन में अपने पार्टनर को देख रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ अपनी वो लाइफ जो कि कभी हो ही नहीं सकती। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह के पर्सन हैं जो डे ड्रीम करते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आना चाहिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जैसा जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफी लंबे समय से, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए इस टाइम ड्यूरेशन में। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि वो एक ड्रीमी, आपका एक ड्रीमी कैरेक्टर है, तो रियल लाइफ में शायद वो फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि हम हमारे सपनों के राजकुमार से कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में और भी बहुत लोग हैं, वो भी कुछ कहेंगे, तो उस चीज पे हमारा सपनों का राजकुमार कैसे रिएक्ट करेगा, वो एक रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं या तो वो डे ड्रीम आपको छोड़ने हैं, या फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है बट रियलिटी से अब आपका ताल्लुक होगा कि अभी तक तो वो सपनों में था, अभी तक तो आप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब आपको और 4 रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं, उसके परिवार के, उसको आपके परिवार के। तो वो सब चीजों में वो कहाँ फिट इन होता है, वो सब आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा एक्वेरियस यहाँ पे। तो ये जो टाइम आपका रहेगा फरवरी का, वो इसी तरीके का रहेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, और कौन कितना फेथफुल है। आप खुद डे ड्रीम में तो नहीं हो, आप खुद ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहे जो बिल्कुल अलग है। या हो सकता है आपको कोई नया पर्सन मिले बट वो आपके लिए किस तरीके से वर्क करेगा, वो सब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून,
वी हैव हॉस्टिलिटी, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। ओके एक्वेरियस, सो बिल्कुल भी बुरी एनर्जी तो नहीं है प्लीज। नंबर 52 और 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 48 और 13 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 26 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे। अब क्योंकि इतने सारे कार्ड्स निकालते हैं तो सारे ही नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो जो मुझे दिखाई देता है मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे 7, 8 और 4 नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपका कम्युनिकेशन है, या हो सकता है बाद में भी हो जाए, अभी हम देखेंगे रिकंसिलेशन के चांसेस कितने हैं, तो आपका कनेक्शन एक स्टेबल कनेक्शन रहेगा, बैलेंस कनेक्शन रहेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। एंड आप दोनों ही कोशिश करोगे कि चीज़ें बैलेंस रहे, सब कुछ ठीक रहे, पहली चीज। क्योंकि मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत जो है वो काफ़ी सही दिख रहा है फरवरी 2024 में। अगर मैं पर्टिकुलर आपकी, आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिश्ते के लिए और अपने लिए ज़्यादा बेहतर दिखती है बजाय आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे अपने कनेक्शन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करोगे। आपको लगेगा आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल तो चल ही रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसे धोखा दे देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आप एक बहुत ही प्रोटेक्शन मास्क लेकर के आगे बढ़ रहे हो कि कहीं कोई आपको हार्म ना कर दे, कहीं कोई आपको डिनाई ना कर दे, कहीं कोई आपको रिजेक्ट ना कर दे। आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आप लोगों से दूरी बनाए रखोगे, चाहे आप उनके कितना भी पसंद करते हो, चाहे आप चाहते हो चीजें बैलेंस हो जाए, बट आप एक दूरी बना के रखोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचानी, अब मुझे प्रॉब्लम में नहीं फंसना, अब मुझे दूर दूर से ही चीजें करनी है, और अब मुझे एक प्रोटेक्शन केस चाहिए, एक प्रोटेक्शन कवर चाहिए अपने लिए, ताकि कोई मुझे हर्ट ना कर सके। वहीं आपके पार्टनर भी एक लो एनर्जी में है एक्वेरियस, लेकिन फिर भी गॉडेस ऑफ द मून की बात है तो उनकी इंट्यूशन इतने हाई है कि जब भी आप उन्हें टेलीपैथिकली याद करोगे तो उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन होगा। वो अपने इंट्यूशन की सुन के शायद आपकी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन भी ले लें, और आपको बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कि आप ही पे फोकस है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसी वाली एनर्जी भी, एक अटैचमेंट भी आपके साथ वो फील कर सकते हैं एक्वेरियस। फाइन, यस। सो ओवरऑल जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो बहुत सुंदर है। आप लोगों की एनर्जी में आपकी थोड़ी सी डाउन जा रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी अगेन सुंदर है। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स रहेंगे, स्पेशली लड़की है तो पीरियड्स में हो सकती है अपने। लेट्स सी कि एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में और क्या सब होने वाला है फरवरी 2024 में। अरे वाह, वेरी नाइस एक्वेरियस, ये तो कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा ये सिचुएशन। फरवरी के महीने में आपको कोई रिश्ता मिल सकता है, कोई पार्टनर मिल सकता है, नया दोस्त मिल सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। राशियों में आपकी फैमिली के थ्रू ये पर्सन एंटर हो, आपकी फैमिली से ये मिले, आपकी फैमिली के साथ आप इसके साथ मिलने जाएं, या आपकी फैमिली को आप इसके बारे में बता रहे हैं, कुछ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है और इस पर्सन की एंट्री है आपकी लाइफ में। ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ की दिख रही है। बट 7 ऑफ कॉइन जो है वो कहीं ना कहीं इंतजार का काम कहता है कि हो सकता है आपने इसको मैसेज पहले कर रखे हो सकता है आपने पहले से सोचा हो कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, तब नहीं हुआ, बट ये अब हो रहा है फरवरी 2024 में। ठीक है, यस। सो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा स्लो पर्सन था, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही है, कोई थोड़ा सा स्लो है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, बट ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन आपसे निकल नहीं पा रहा, आप इससे निकल नहीं पा रहे, तो आप लोग फिर से साथ में आओगे एक्वेरियस। सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ के लिए फरवरी 2024 बहुत सुंदर जो है महीना रहने वाला है,
हीलिंग आपको मिल जाएगी अगर आप परेशान हो तो बिगिनिंग ऑफ फेब में ही, और उसके बाद आपको जस्टिस भी मिल जाएगा, बैलेंस भी आएगा आपकी सिचुएशन में। पॉजिटिवनेस, लॉयल्टी इशू, ट्रस्ट इश्यूज आपके रिलेशनशिप में रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पहले ही एनर्जी इमेजिन का है, यानी आप सोच सोच के अपने इंट्यूशन से अपनी डे ड्रीमिंग में भी रिश्ते को चला सकते हो, और वहां पे अगर कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है तो वो खिंचता चला जाएगा। अब आपका नेचर अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हो, और नहीं है आपको लगता है नहीं मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ, देन यह मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन एट द एंड आपको कोई क्लैरिटी मिल जाएगी एक्वेरियस, इतनी गारंटी है कि आपको क्या चाहिए और किस डायरेक्शन में बढ़ना है। रिकंसिलेशन के चांसेस बहुत हाई हैं, कोई नए पर्सन के आने के चांसेस बहुत हाई हैं। मैरिड हो तो हो सकता है अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, ज्यादा मैरिज लाइफ में रोमांस कम दिख रहा है मुझे, अपनी अपनी ग्रोथ, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर कमिटेड हो, प्यार करते हो, तो मुझे रिकंसिलेशन दिख रहा है, और बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत लवी डवी एनर्जी दिख रही है, रोमांस दिख रहा है, ठीक है, और किसी नए पर्सन की एंट्री भी दिख रही है। मैरिड हो तो बेबी बर्थ भी दिख रहा है, या बेबी बर्थ के लिए ट्राई करो, ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत रोमांटिक एनर्जी है इन शॉर्ट एक्वेरियस। लेट्स सी कि और क्या सब होगा लव लाइफ में फरवरी 2024 में। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो मैंने आपको पहले भी यही चीज मैसेज दिया था कि लॉयल्टी इशू आपकी लाइफ में शुरू से रहे हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए जो मैसेज आप देना चाह रहे हो, जो सच आपके हैं, वो सब कुछ सही सही बताने हैं सामने वाले को अपनी लव लाइफ में। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, और आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 5, 6, 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बॉटम में देख लो, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया कि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, आपको लग रहा है मेरे को फिर से कोई बुरा ना कर दे मेरे लिए। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहला मैसेज तो यही दे रहे हैं एक्वेरियस कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप सेफ रहोगे। आपको बस सेल्फ केयर पे प्रायोरिटी देनी है कि आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दें, और जो कुछ भी आपको चाहिए, आपकी हीलिंग, आपका हार्ट चक्रा की ओपनिंग, वो सब होगी अपने परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। आप एक्शन लें और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आज ना मिले, हो सकता है अभी ना मिले, हो सकता है वैसे ना मिले जैसे आप चाहते हो, बट भविष्य में आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये चीज हुई थी और वो इसके लिए हुई थी, ठीक है। कुछ भी मैं नेगेटिव होते हुए आपकी लव लाइफ में नहीं देख रही हूँ एक्वेरियस। आपको एंजल्स हील कर रहे हैं, परफेक्ट तरीके से हील करेंगे, और आपको उस डे ड्रीम एनर्जी से भी बाहर निकाल के लेके आएंगे। मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपकी लव लाइफ का। स्टार, बिल्कुल हीलिंग होगी आपकी लव लाइफ में। आपकी रियूनियन और रिकंसिलेशन फरवरी 2024 में 100% होंगे एक्वेरियस, 100%। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं और फिर करते हैं इस रीडिंग को एंड। बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो यस, आपको कोई भी पुरानी जो गिल्ट है, पुरानी जो सिचुएशंस हैं, पुराने जो लोग हैं, पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी तरफ नहीं देखना है। जो जा चुका है उसको दी एंड कर दो, आगे बढ़ो, नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोगों के बारे में सोचो। अगर आप कोई चला गया है और उसके पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो एक्वेरियस, फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जबकि आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आपकी लव लाइफ में जो भी रुके हुए काम थे ना, जो किसी की नजर लग गई थी आपकी लव लाइफ को, कोई ब्लैक मैजिक था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, वो सब खत्म हो जाएंगी फरवरी 2024 के अंदर, ठीक है। और यस, अगर आपने कोई बहुत मेहनत की अपने रिश्तों पे कि ये चीज वर्क कर जाए, मेरा रिश्ता वर्क कर जाए, तो वो आपको वर्क होता हुआ दिखेगा फरवरी 2024 में। हीलिंग आते हुए दिखेगी, हार्ट चक्रा का फुलफिलमेंट होते हुए, अबंडेंस आते हुए, जस्टिस आते हुए दिखाई देगा एक्वेरियस। फाइन, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।